सोचो तुम्हारे पास कुछ पैसा है। अब तुम चाहते हो कि ये पैसा फ्यूचर में ग्रो हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है। कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, सब कंफ्यूजिंग लगता है। यही प्रॉब्लम लाखों लोगों की होती है। इसी प्रॉब्लम का एक सिंपल सोल्यूशन है म्यूचुअल फंड। आज एक सिंपल स्टोरी से समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और ये कैसे काम करता है। मान लो राहुल नाम का एक लड़का है और उसके पास 5,000 रुपए है। वो चाहता है कि उसका पैसा फ्यूचर में बढ़ जाए। उसने सुना है कि स्टॉक मार्केट में पैसा ग्रो होता है, लेकिन राहुल को स्टॉक मार्केट की नॉलेज बिल्कुल जीरो है। उसे नहीं पता कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी रिस्की है। अब मान लो राहुल जैसे हजारों लोग और हैं, हर किसी के पास 5,000 रुपए है। अब अगर सब लोग मिलकर पैसा एक जगह जमा कर दे तो टोटल पैसा हो जाएगा 50 लाख रुपए। अब इतने पैसे को एक एक्सपर्ट पर्सन हैंडल करता है, जिसे फंड मैनेजर कहते हैं। वो एक्सपर्ट अलग अलग अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है। इसी सिस्टम को सिंपल लैंग्वेज में म्यूचुअल फंड कहते हैं। यानी बहुत सारे लोग मिलकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एक एक्सपर्ट उस पैसे को मैनेज करता है। अब सवाल आता है, पैसा बढ़ते कैसे हैं? फंड मैनेजर आपका पैसा अलग अलग स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करता है। जैसे मान लो आपका पैसा इन कंपनीज में लगाया गया, बैंकिंग कंपनीज, IT कंपनीज, फार्मा कंपनीज और बिग ब्रांड्स। अगर इन कंपनीज का बिजनेस ग्रो करता है तो उनका शेयर प्राइस भी बढ़ता है, और जब शेयर प्राइस बढ़ता है तो आपके म्यूचुअल फंड का वैल्यू भी बढ़ जाता है। मान लेते हैं राहुल ने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया था। अगर एवरेज रिटर्न 12% पर ईयर भी मिलता है तो एक साल में पैसा बढ़कर लगभग 5,600 रुपए हो जाएगा। अब ये अमाउंट छोटा लगता है, लेकिन जब ये प्रोसेस सालों तक चलता है तब मैजिक होता है। अब एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मान लो कोई इंसान हर महीने 2,000 रुपए SIP करता है म्यूचुअल फंड में। SIP का मतलब होता है हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना। अगर वो इंसान 20 साल तक इन्वेस्ट करता है और एवरेज रिटर्न 12% मिलता है तो कैलकुलेशन कुछ ऐसा हो सकता है। हर महीने का इन्वेस्टमेंट, एक साल में इन्वेस्टमेंट, 20 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट, लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से फाइनल अमाउंट लगभग 18 से 20 लाख रुपए तक हो सकता है। सोचो 4.8 लाख इन्वेस्ट किया और पैसा 20 लाख रुपए के आसपास हो गया। इसी पावर को कंपाउंडिंग भी कहते हैं। स्टॉक मार्केट में एक प्रॉब्लम होती है। अगर आप एक ही कंपनी का शेयर खरीदते हो और वो कंपनी डाउन हो जाए तो आपका पैसा भी डाउन हो जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसा अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। मान लो एक म्यूचुअल फंड ने पैसा 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया। अगर 5 कंपनीज भी डाउन हो जाए तब भी बाकी 45 कंपनीज प्रॉफिट दे सकती है। इसलिए म्यूचुअल फंड्स बिगिनर्स के लिए स्टॉक मार्केट से ज्यादा सिंपल और थोड़ा सेफ ऑप्शन माना जाता है। आज इंडिया में करोड़ों लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका रीजन सिंपल है। स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, एक्सपर्ट पैसा मैनेज करता है, लॉन्ग टाइम में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, SIP से डिसिप्लिन भी बिल्ड होता है। आजकल तो सिर्फ ₹5 महीने से भी SIP स्टार्ट हो जाता है। यानी एक नॉर्मल स्टूडेंट या जॉब करने वाला इंसान भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको रोज मार्केट देखने की जरूरत भी नहीं होती। यही कारण है म्यूचुअल फंड लोगों में इतना पॉपुलर होते जा रहा है। म्यूचुअल फंड कोई मैजिक स्कीम नहीं है और ना ही ओवरनाइट रीच बनने वाला सिस्टम है। लेकिन अगर कोई इंसान पेशेंस के साथ लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करता है तो म्यूचुअल फंड उसके लिए एक पावरफुल टूल बन सकता है। सच कहूँ तो प्रॉब्लम पैसा कम होने की नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि लोग पैसा ग्रो करने नहीं सीखते। अगर आप छोटा सा अमाउंट भी रेगुलर इन्वेस्ट करते हो और टाइम को अपना काम करने देते हो तो धीरे धीरे पैसा बड़ा हो सकता है। इसलिए शायद सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होगा कि आप सिर्फ पैसा कमा रहे हो या पैसे को ग्रो करना भी सीख रहे हो।